अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये स्ट्रेट कट पाकिस्तानी शलवार सिलना सिखा रही हूँ। तो इसको गुड्डी कट शलवार भी कहते हैं। इसमें फ्रंट में मैंने 3 प्लेट्स डाली हैं और ये स्ट्रेट बड़ी खूबसूरत पहनने में लगती है। बैक में मैंने इलास्टिक डाला है और फ्रंट में मैंने बेल्ट इस तरीके से लगाया है। देखिए, आप ये देखिए मेरे पहुँचों पे एम्ब्रॉयडरी, इसके पाँचों पे एम्ब्रॉयडर्ड होने की वजह से मैं इस कपड़े को इस तरीके से रखूँगी। सबसे पहले मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। मेरा ये 1.25 मीटर के करीब कपड़ा है, 1.25 मीटर में से थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं लंबाई देखिए 38 मेरी लंबाई बन रही है, लेकिन इसमें मैं 1 इंच कम करूँगी, माइनस कर दूँगी। ये इसलिए मैं माइनस कर रही हूँ कि ऊपर मैं अलग से बेल्ट की पट्टी लगाऊँगी और नीचे भी मोहरी के लिए अलग से मैं पट्टी यूज़ करूँगी। तो मैंने 37 पे मार्किंग करके यहाँ से कम कर दिया है। जितनी भी आपकी लंबाई है ना, उसमें आपको 1 इंच कम कपड़ा लेके काटना है इस तरीके से, और ये पीस आपका निकल आएगा। अब इस बचे हुए से बस इतना ही कपड़ा बचा है, इससे मुझे बेल्ट मोहरी सब कुछ निकालनी है और कलियां भी बनानी है। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से डबल फोल्ड है अभी कपड़ा, इसको डबल फोल्ड ही रहने दूंगी और अब मैं इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में करूंगी। तो बंद साइड को मैं अपनी साइड रखूंगी, ये बंद साइड मेरी साइड है, ओपन साइड मैंने दीवार की साइड कर रखी है। ये इस तरीके से 4 लेयर बनी हुई है ना। अब मैं आपको कलियों के लिए कपड़ा रखना बता देती हूँ। पहले मैं यहाँ जो किनारे से करनी साइड है ना, थोड़ा कड़ा कड़ा सा कपड़ा आता, करनी ओपन कर लेती हूँ, इस पाँचे को खोल लेती हूँ। इस तरह से मैंने काट के इसको खोल लिया। एक फोल्ड बंद आता है ना इसमें, इसलिए अभी ये 4 फोल्ड में उसी तरीके से इस कपड़े को ऐसे रख लूँगी। इसमें मैं क्या करूँगी, बंद साइड को दीवार की साइड कर दूँगी। ये 4 फोल्ड है कपड़ा इस तरीके से। अब इसकी जो बंद साइड है ना, मैं उसको दीवार की साइड करूँगी और ओपन साइड की मैं अपनी इस तरफ कलियाँ जोड़ने की साइड रखूँगी। ये इसलिए ताकि बंद साइड से मैं बेल्ट निकाल लूँ तो मुझे जुड़ा हुआ कपड़ा मिल सके। इस तरीके से देखिए 2 लेयर खुली हो और 2 बंद हैं, इस तरीके से मैं रख लूँगी। बस आप देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा चढ़ा के रखेंगे, हाफ से 1.25 इंच के करीब कपड़ा चढ़ा के रखा है ताकि सिलाई का मार्जिन मिल सके। ऊपर मैं इसको एक सा कर देती हूँ। सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी बताना पड़ता है क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है, फिर तो बुरा लगता है कि भाई अच्छे से बता दूं ज़्यादा बेहतर है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। 1.5 इंच मैं ऊपर बेल्ट का निकाल दूँगी, उसके बाद मैं लंबाई को फिर से मेजर करूँगी। देखिए इस तरीके से लेने से मेरी एक्यूरेट 38 आ रही है और हाफ इंच मुझे मोहरी में जो अलग से पट्टी लगाएंगे ना, उसका सिलाई का मार्जिन मिल जाएगा और ऊपर 1.5 इंच के करीब का मेरा बेल्ट आ जाएगा। 1.5 इंच बेल्ट का और नीचे अलग से कपड़े की पट्टी में लेके लगा दूँगी। कपड़ा कम है इसलिए इसमें इतना अरेंजमेंट कर रही हूँ मैं, नहीं तो इसी में पट्टी जुड़ी हुई ले लेती मैं मोहरी के लिए। अब इसको मैं यहाँ से एक सा कर देती हूँ। अब शलवार का क्रॉच एरिया निकालने के लिए आपको हिप का 4th पार्ट लेना है। तो मेरा हिप का 4th पार्ट निकल रहा है 11 इंच, क्योंकि मेरे 44 हिप हैं तो उसका 4th पार्ट 11 इंच निकल रहा है। और जो कमर है मैं वो पूरी ले लूँगी क्योंकि कमर में प्लेट्स वगैरह भी आती हैं। और आसन का जो डिस्टेंस है वो 3 इंच से आप 4 इंच के बीच में रख सकते हैं। मैं 3.5 रख रही हूँ। अगर आपका बहुत बड़ा साइज़ है तो आप 4 भी रख सकते हैं। और यहाँ से इसके ऊपर आप 1.5 इंच ऊपर बेल्ट के लिए निकाल देंगे। उसके बाद देखिए हिप का 4th पार्ट 11 है तो 11 पे मार्किंग करेंगे और दूसरी मार्किंग उसमें 3 इंच की लूजिंग के साथ करनी होती है। तो मैं 3 इंच की लूजिंग रख रही हूँ, तो यहाँ 14 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आसन के लिए 3 इंच की लूजिंग बहुत सही होती है। इस तरीके से बॉक्स बना के ऐसा शेप दिया जाता है आसन का, तो दे देंगे, है ना। अब उसके बाद अपन मोहरी की मार्किंग करेंगे। यहाँ मैं ऐसा करके मोहरी की मार्किंग देखिए, मैं 8 इंच की मोहरी बना रही हूँ और उसमें 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अगर आप 7 की ले रहे हैं तो 8.5 ले लीजिए। जितना भी आपको मोहरी रखनी है यहाँ पे आप मोहरी रख सकते हैं। और इस तरीके से मार्किंग कर दूँगी, है ना। मार्किंग करने के बाद इस मार्क को मैं इधर तिरछे से इस तरीके से मिला दूँगी। मिलाने के बाद ये आपकी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, शलवार की मार्किंग। अभी मैं इसको काट के निकाल देती हूँ। मोहरी पे कली ना, इसलिए मैंने इस तरीके से कोशिश करी है इस तरीके से तिरछा काटने की, क्योंकि कली आती है ना तो मोहरी में
सही नहीं लगती मुझे। और इस तरीके से मैंने इसको शेप दे दी के काट दिया। इधर से हल्का सा गोलाई के साथ काटें, क्रॉचेरी के नियर इस तरीके से हल्का सा दबाव के साथ काटते हुए इस तरीके से आपकी शलवार कट जाएगी। ये कपड़ा अपने बेल्ट के काम आएगा। देखिए ये बेल्ट का जुड़ा हुआ कपड़ा मिल गया, इसमें ही से मुझे बेल्ट और मोहरी निकालनी है। अब जैसे भी निकलेगी जोड़ लगा के मैं निकाल लूँगी। अभी क्रॉचेरिया काटना है, तो क्रॉचेरिया काटने के लिए पहले मैं बता दूं आपको, ये एक देखिए कली जुड़ी हुई है, तो उसको बाद में अलग करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से इसका क्रॉचेरिया अलग कर देते हैं। ये भी अपने काम आ जाएगा मोहरी में लगाने के लिए। और एक दो कलियां तो ओपन आती हैं और दो कलियां जुड़ी हुई आती हैं, तो इसको अपन खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। जो भी आपका ओपिनियन हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए चारों कलियां अलग हो चुकी हैं। अभी मैं क्या करूँगी, इनको दोनों ये पट है ना, इसके शलवार के दोनों पट में इसको जोड़ने का तरीका आपको बता देती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों इस तरीके इसके पार्ट निकाल लिए हैं, तो एक में मैं जोड़ के आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपको रखना है सीधी साइड पे। ये सीधा साइड है मेरा शलवार का, ऊपर की साइड। और इस तरीके से दोनों कलियाँ उठा के अपोजिट साइड पे जोड़ों पे जोड़नी है। इस तरीके से रख के इधर से आपको ऐसे सिलाई लगा लेनी है, और दूसरी वाली भी सेम ऐसे ही आपको जोड़ लेनी है इस तरीके से रखते हुए। और जब दोनों जुड़ जाएंगी तो दूसरे पार्ट में भी मैं इसी तरीके से जोड़ लूँगी। दोनों पार्ट में जोड़ने के बाद मैं फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। इस पार्ट में भी मैं जोड़ लेती हूँ, जोड़ने के बाद मैं आपको फाइनल बताती हूँ। अब मैं यहाँ पर मशीन पे आ गई हूँ, तो मैं आपको एक कली जोड़कर बता देती हूँगी। इस तरीके से मैंने एक कली जोड़ी है यहाँ पर, और ये इस तरीके से एक साइड जोड़ने के बाद दूसरी साइड में मैंने इसी तरीके से कली को जोड़ लिया। ये देखिए ये जुड़ चुकी है, दोनों कलियाँ जुड़ गई हैं एक पार्ट में। दूसरे में भी जोड़ लेती हूँ, फिर आपको फाइनल बताती हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये पहला रेडी हो गया है इसका शलवार का पार्ट, और ये दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया। इस तरीके से सिलाई लगा ली है। वाइट में इतना दिखता नहीं है क्लियर, लेकिन मैं आपको इशारे से बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली हुई। अब दोनों को सीधी साइड को फेस टू फेस रख के इस तरीके से आपको आसन को जोड़ना है। बस यहाँ पे अब आसन जुड़ जाएंगे, उसके बाद प्लेट डलती हैं। तो ये अपना सेकेंड स्टेप है, कली जोड़ने के बाद आसन को जोड़ना। तो मैं आसन जोड़ने के बाद आपको बताती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेरे आसन जुड़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर भी जोड़ लिए मैंने आसन। अब क्या करना है, आसन की इस वाले आसन की सिलाई को दूसरे आसन की सिलाई के फेस टू फेस इस तरीके से सेट करके मिला देनी है। देखिए इस तरीके से रखना है आपको। अब ये आपकी शलवार के दोनों पाँचे रेडी हो गए। ये देखिए फेस टू फेस करके मैंने आसन रखा है, तो ये दोनों पाँचे आपके रेडी हो गए हैं। यहाँ पे अब आप मोहरी और साइड की सिलाइयाँ लगा के शलवार को रेडी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्लेट डालूँगी। देखिए प्लेट आसन से मैं 4 इंच का डिस्टेंस ले रही हूँ। आसन से आप 4 से 5 इंच का डिस्टेंस ले सकते हैं। मैं 4 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर ले रही हूँ। ये 4 इंच के डिस्टेंस दोनों साइड लेके उसके हिसाब से अब ये जो साइड का क्रीज वाला एरिया होता है ना, ये फोल्ड वाले बिल्कुल बराबर से इन पे आपको या तो कट लगा लेना है या मार्किंग कर लेनी, इस तरीके से करना। अब इन दोनों के बीच में ही आपकी प्लेट्स आएंगी। अब इधर से मैं आपको प्लेट डालना दिखाती हूँ। देखिए प्लेट आप एक के ऊपर एक भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर 3 से 4 प्लेट आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती। ये आपके कपड़े के अरज और घेरे पे डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक के ऊपर एक बिल्कुल ना चढ़ाते हुए हल्का सा डिस्टेंस रखा। इससे क्या होता है, सिलाई लगाने में थोड़ा सा मुझे ईजी पड़ता है, गांठ टाइप की नहीं आती। तो हल्का सा मैं डिस्टेंस ही रख के प्लेट लगाती हूँ इसमें। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल हल्का सा डिस्टेंस रखते हुए 3 प्लेटें बना रही हूँ एक सी साइज़ की, इस तरीके से। अब यहाँ से सिलाई रख दूँगी। आपने मेरे प्लेट डालने का तरीका ज़रूर ध्यान से देखना। देखिए एक इस तरीके से मिलाई है, जो 4 इंच का मार्किंग की थी इस तरीके से पिन लगाया, फिर दूसरा फिर उठा के इस तरीके से लगाया और थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है। और अब ये कट वाला है ना, इस कट को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया। कट वाले हिस्से को फोल्ड करके अपन ने प्लेट को बनाया है इस तरीके से उठाते हुए, और ये आपकी प्लेट डल चुकी है। अब आप यहाँ पे सिलाई से फिक्स कर लें। उससे पहले आप एक बार कमर मेजर कर लें। मेरी 21 से 21.5 बन रही है, जो कि परफेक्ट है। मेरी 40 इंच की कमर है
और 3 इंच की मुझे 2.5 से 3 इंच की लूजिंग मुझे मिल जाएगी लास्टिक में, तो बहुत काफ़ी है और अच्छे से आ जाएगी, इजीली पहनने में आएगी। यहाँ पे प्लेट सेट हो गई हैं। अब मैं आपको बेल्ट बता देती हूँ। ये देखिए कपड़े की डबल फोल्डेड करके आयरन करके मैंने पट्टी ले ली है, और जितना भी आप लास्टिक डाल रहे हैं और बकरम की पट्टी की चौड़ाई जितनी है उस हिसाब से आपको ये ले लेनी है पट्टी डबल फोल्ड में, और नीचे के लिए आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन होना चाहिए। इस तरह से इसकी चौड़ाई लेनी है आपको, विर्थ है ना। और इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैं रख रही हूँ कमर पे, और आपको अंदाज से ले लेनी, आधा इंच बस एक्स्ट्रा इस साइड से लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, ताकि जोड़ते टाइम सिलाई मार्जिन मिल सके। और जो विर्थ है ना वो तो अपन को पट्टी और लास्टिक के हिसाब से ही रखनी है ना। तो ये बकरम की जो पट्टी है ना, मतलब बेल्ट के लिए और लास्टिक दोनों को इक्वल चौड़ाई में होना चाहिए। देखिए मेरा बकरम और ये लास्टिक की चौड़ाई एक सी है। और लंबाई आपको कैसी लेनी, इधर से आपकी पूरी प्लेट कवर होनी चाहिए और इधर से लेके आपकी पूरी प्लेट्स कवर होनी चाहिए, है ना। और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रखना है इस तरीके से। इतना आपको ये बेल्ट के लिए पट्टी को ले लेना है ना, इस तरीके से। तो आपको इधर से लेके इधर तक इसको मेजर करके लेना है। वो कुछ कितने भी साइज़ निकल सकता है। उसके बाद पूरे राउंड में यहाँ से कॉर्नर से लास्टिक चालू करते उस कॉर्नर तक अपन लास्टिक लगा देंगे, है ना। फ्रंट में बस बकरम का बेल्ट आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस पट्टी पे सबसे पहले सेंटर पे ये बकरम की पट्टी को चिपका लेते हैं। चिपकाना कैसे मैं वो आपको बता देती हूँ। उससे पहले इसकी लंबाई का अंदाज़ मैं बता दूँ कि आपको लास्टिक कितना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी पट्टी बन रही है 10.5 इंच के करीब। ये बकरम की पट्टी की लंबाई जो निकल रही है, इतने में मेरी प्लेटें कवर है ना 10.5 इंच तक। उसके बाद इस बकरम की पट्टी के हिसाब से आपको लास्टिक को माइनस करना है। देखिए मेरी जो कमर है ना वो कमर है 40, और 40 का मैं अपन जो बकरम लिया है ना 10.5 निकल रहा है मेरा बकरम की पट्टी, इसको माइनस कर देना है। तो 10.5 को मैं माइनस कर देती हूँ। माइनस करने के बाद इसका बन जाएगा मेरे ख्याल से 29.5 के करीब, तो है ना 29 बन रहा है। उस 29.5 को अपन पूरा का पूरा लास्टिक में नहीं ले सकते, इसमें आप 3 से 4 इंच माइनस कर दें, क्योंकि लास्टिक हमेशा कमर से 4-5 इंच सूट ही लेती हूँ मैं, तो 4 इंच, तो मैं इसमें 4 इंच माइनस कर रही हूँ। आप चाहें तो आपकी लास्टिक की क्वालिटी के हिसाब से 3, 4, 5 जितना करना कर सकते हैं, क्वालिटी पे डिपेंड करता है लास्टिक की, है ना। ये 20, तो इसका 24 निकलेगा जब मैं 4 इंच इसमें माइनस करूँगी, तो 24.5 मेरा निकल रहा है। तो इतना मुझे कुल लास्टिक का लंबाई लेनी है ना। बकरम 10.5 है, लास्टिक 24.5 है, तो यहाँ पे मैंने 24.5 इंच का लास्टिक ले लिया है। और इधर पे मैं मार्किंग करके इसको रख लूँगी, मैं काट नहीं रही हूँ, सिर्फ मार्किंग करके इसको रख लूँगी। मैं 24 ले लिया है, 24, 24.5, 25, तो और आधा 1 इंच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको ज़्यादा आधा 1 इंच का हिसाब नहीं बताती हूँ। इस तरीके से अब मैंने इसके सेंटर निकाल लिया, पट्टी को 4 फोल्ड करके अब इस सेंटर पे मैं इसको लगा दूँगी बकरम की पट्टी को। बकरम की पट्टी को का सेंटर और कपड़े की पट्टी का सेंटर मिला के मैं आयरन करके इसको सेट कर दूँगी इस तरीके से। इस तरीके से सेट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ऐसे रख दिया है, अभी डबल फोल्ड करके आयरन करके मैं पट्टी सेट कर दी। अब आसन का जो फ्रंट का आसन है ना सामने वाला, उस पर इस तरीके से बकरम की पट्टी बिल्कुल सेंटर में सेट करके आप सिलाई पिन लगा दो, और फिर सिलाई कहीं से भी चालू कर दो, पर सेंटर से सेंटर मिलाना रहना चाहिए आसन से, है ना। सिलाई आप गोलाई में पूरे में आपको सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई आपकी बकरम की पट्टी के किनारे किनारे आए, बकरम पे ना चढ़े, है ना। इस तरह पूरे गोल में कमर में आपको ये पट्टी को जोड़ देना है, उतना ही सिलाई का मार्जिन लेते हुए जितना बकरम की पट्टी से बराबर बराबर से आ रहा है। ये देखिए पूरी पट्टी जोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरी पट्टी जुड़ चुकी है, और ये छोर यहाँ पे छूटे हुए, यहाँ पे मैं इनको सिल के पैक कर दूँगी कमर के। ये साइड में बैक में जहाँ भी रखना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ये जोड़ को। मेरी पट्टी में बहुत जोड़ आए, कपड़ा कम था ना तो जोड़ बहुत दिखेंगे आपको।
इस तरीके से एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन निकाल दिया। अब थोड़ा सा ये देखिए इस तरीके से सिल गया, तो जो होल होता है ना उसको भी मैं इस तरीके से बंद कर दूँगी लास्ट में। ये मेरी पट्टी जुड़ चुकी है। अब आपको क्या करना है, इलास्टिक अटैच करना। तो ये देखिए बकरम की पट्टी इस तरीके से आएगी फ्रंट में, और लास्टिक को आपको क्या करना है, इसे डबल फोल्ड करके अपन टॉप स्टिच इसको सही करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना बकरम का छोरा, उधर पे आपको ये इलास्टिक का कोना जोड़ना है, दोनों को इस तरह बकरम पे थोड़ा चढ़ाते हुए जोड़े है ना, बिल्कुल बकरम की किनारी से ना जोड़े, बकरम पे आधा इंच के करीब चढ़ाते हुए जोड़ लें तो सही है। और फिर इसको जोड़ने के बाद पूरे राउंड में आपको बकरम को जोड़ना है लास्ट तक। इस तरीके से छोर पे मैं पक्का कर लेती हूँ बॉक्स बना के। ये प्रोसेस आपको ध्यान से देखनी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, इधर पे आपके लास्टिक पे सिलाई ना चढ़े, वरना लास्टिक खींचेगा नहीं, है ना। तो खींचना भी अपन को थोड़ी देर बाद, अभी तो सीधे सीधे सिलते जाइए जहाँ तक इजीली सिल रहा है। उसके बाद जब अपन मार्किंग पे पहुँचेंगे ना तब खींचेंगे। देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग तक आ गई हूँ। अब मैं इसको खींचूंगी, पुल करूँगी ताकि इजीली लग सके। मार्किंग तक अपन को खींच के अब लास्टिक लाना। पहले मैं इसको सिल लेती हूँ, लास्टिक पे बस सिलाई ना आए। यहाँ पे मार्किंग पे आ गई, अब मैं खींचती जाऊँगी जितना मेरा खींचेगा, जब तक मेरी मार्किंग 24.5 वाली बाहर नहीं आ जाएगी। ये आ गई। अब यहाँ से मैं इसको लास्टिक को काट के निकाल दूँगी। और दूसरी साइड देखिए मेरा बकरम का दूसरा कोना भी आ गया। जैसे इधर पे सिला था अपन ने बॉक्स बना के, वैसे इधर पे भी आपको इसको लॉक करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा और सिल लेती हूँ। उसके बाद क्या करूँगी, ये बकरम पे थोड़ा सा चढ़ाते हुए लास्टिक को इस तरह से रख के पिन लगा दूँगी ताकि अंदर की तरफ ना ये खिंच के चला जाए। तो इधर पे मैंने लास्टिक लगा दिया, अब पिन लगा दिए मतलब। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलते हुए लाके यहाँ पे भी इस तरह का स्क्वायर शेप का थोड़ा सा बॉक्स बना दूँगी ताकि कोनों पे मजबूती से सिल जाए। इसको सफाई से बनाएं क्योंकि ये दिखता है। इस तरीके से हल्का सा बना दिया मैंने, शेप इसका दे दिया है चौकोर। और उसके बाद यहाँ पर मैं अब ये बकरम की पट्टी पे भी सिलाई लगाते हुए बेल्ट पे आ जाऊंगी और इसको यहाँ लास्ट में फिनिश कर दूंगी। ये फ्रंट में बेल्ट और बैक में लास्टिक लग चुका है। लास्टिक को खींच के बराबर से इसकी शिकन एक सी कर लूँगी, खींचते जाइए, फिर सेंटर में एक सिलाई लगा के फिक्स कर लीजिए।